भगवान ये नहीं है कि भगवान कर देगा, अब हमें कुछ नहीं करना। हाँ, 11 रुपए का प्रसाद कर दिया, 11 लाख अंदर कर दिए, धंधा है ना ये तो बिजनेस है। हाँ। तो भगवान, अच्छा रही बात विविधता की, ये सुंदरता है, विविध रूपों की ये सुंदरता है। उनके पास एक है, पर उनकी एक खासियत बहुत अच्छी है जो इस्लाम धर्म की हम बहुत बड़ाई करते हैं। जिस बात में उनका फंडा क्लियर है, उनकी मजारों से, दरगाहों से या मस्जिदों से बच्चा 3 साल 4 साल का हुआ और अपने मजहब की ज्ञान देना शुरू। हिंदुओं की एक क्रूरता है, बिल्कुल एक कायरता है। सहमत। कि 25 तारीख को आने वाले सांता क्लॉज के पास में गिफ्ट लेने भेज देंगे, पर रामनवमी पे मंदिर नहीं ले जाएंगे, रामायण का ज्ञान नहीं देंगे, अच्छी बात, गीता का ज्ञान नहीं देंगे। भारत के मठों के पुजारी भी पूजा तक सीमित है, और वो हम भी ये एनी हाउ, और ऐसा कोई आदमी बोल नहीं सकता अपने खिलाफ, पर हम बोल रहे हैं कि भारत के मठों और मंदिरों के पुजारी भी पूजा तक सीमित है। जिस दिन भारत के मठ मंदिरों के पुजारी, मंदिरों के उपासक सप्ताह में एक दिन सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना प्रारंभ कर देंगे, और भारत के अभिभावक माता पिता सप्ताह में एक दिन, रोज नहीं जा सकते तो एक दिन मंदिर जाना प्रारंभ। वो शुक्रवार को जाना चूकते नहीं है मुसलमान, ईसाई रविवार को जाना चूकते नहीं है, हिंदू सालों नहीं जाता है, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य। महाराज जी, एक विमर्श और हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है एक रामचरित मानस की चौपाई है, मुझे याद है, चित्रकूट ग्रामोदेश में पढ़ाई की महाराज जी, तो थोड़ा याद है। उसमें यह है कि विनय न मानत जलधि जड़, दोहा है, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती, इसलिए ऐसे तमाम बाबाओं से, शास्त्रियों से और जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, इन लोगों से इस तरह का डर पैदा करके हिंदुओं को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हाँका जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा। देखिए, ये सुंदरकांड का दोहा है जो आपने अभी गाया है, भय बिन होय न प्रीत, समुद्र जब नहीं मान रहा था तो राम जी ने धनुष संधान किया। परंतु बाबा, धर्मगुरु या कोई भी आपको तब तक भय दे सकता जब तक आपका खुद का तर्क नहीं हो, खुद की शिक्षा नहीं हो, तब तक आप उल्लू बन सकते। आप हमें उल्लू बना सकते, कब तक? जब तक हमें ज्ञान ना हो। जिस दिन हमें ज्ञान आ जाएगा हम आपसे प्रश्न करें, हम आपसे क्वेश्चन करें, हम आपसे तर्क करें। 11 रुपया में आप कैसे पास करा सकते? उलेमाओं की चिट्ठी आई महाराज। हाँ, अभी सुन तो पूरी बात। आपसे हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं कि पर्ची भर में कैसे चमत्कार कर सकते हैं। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है, जब तक आपके पास तर्क नहीं है, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, तब तक तो उल्लू बनते रहो। और उल्लू नहीं बनना है। पढ़ो रामायण, पढ़ो गीता, पढ़ो उपनिषदों को, वेदों को, तो जिंदगी में तुम्हें कभी कोई पागल नहीं। उलेमाओं की चिट्ठी आई महाराज जी, उसमें उन्होंने 17 सूत्री मांगे रखी हैं। मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रखी, और कांग्रेस पार्टी ने तुरंत लपक के चिट्ठी लिखी, बोला हाँ आरक्षण देंगे। चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेगी क्या कांग्रेस पार्टी महाराज जी? धर्म के नाम पर आरक्षण मुसलमानों को देगी क्या? हमको ये पता, हम ये नहीं कह सकते, पार्टियों की किसी भी निर्णय पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से एक पूरा जो है सिस्टम चलाया जा रहा है, उस सिस्टम में आपको इस्लाम का विरोधी के तौर पे क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते ही, आप तो कहते ही है ना नहीं, कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदू हिंदू एक रहो तो सेफ रहोगे, हैं? बट हमने नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा जागो भागो मत। हमने ये कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जी। हमने ये कहा माला और भाला रखो। भाला किस लिए रखो? रक्षा के लिए, आपका संविधान लॉ है। किससे किससे रक्षा? दुश्मनों। दुश्मन कौन? जो देश को काटने की बात करते, कौन है वो लोग? जो रामचरितमानस को जलाते, कौन है वो लोग? जो इस देश को गजवाई हिंद चाहते। मुसलमान हो सकता, कठमुल्ला हो सकता, कट्टरपंथी मुसलमान, बेझिझक, चरमपंथी, बेझिझक, जो सर तन से जुदा करते हैं, बेझिझक, जो श्रद्धा वालकर को सूटकेस में पैक करते हैं, बिल्कुल, जो आपकी और हमारी संपत्ति को हथियाने का ख्वाब सजाते हैं, बिल्कुल, जो इस देश में सत्ता चाहते, जो इस देश में वक्फ बोर्ड के तरीके से अपने संसद भवन को भी अपना बताते,
और जो देश में सत्ता में अभी नहीं है वो लोग कह नहीं सकते। वो जो सत्ता चाहेंगे तो सत्ता में नहीं राजनीति है। पर नहीं चाहे, राजनीति पर कोई कमेंट नहीं। सत्ता कौन चाहेगा जो देश में सत्ता में इतने नहीं है। इतने फायब्रांड नहीं है अपन। महाराज जी सत्ता में राजनीति के क्वेश्चनों में नहीं हम फंसेंगे, बाकी